अगर हुकूमत वक्त अपनी खामोशी इसी तरह बरकरार रखती है और अदलिया इस पर हमें इंसाफ नहीं देती, तो मैं बताता चलूँ कि अगला मुजाहरा, अगला धरना हमारा कीनिया एम्बेसी के बाहर होगा। मैं अदा करता हूँ कि आज आप सब लोग अपने उस शहीद के साथ इजहार यकजहती के लिए आए, उसके इंसाफ के लिए आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अगर हम इसी इत्तेहाद, इसी यगानियत का मुजाहरा करते रहे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अरशद शरीफ शहीद के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये मत सोचे कि हम अपने शहीद का लहू जो है भूल जाएंगे। जब वक्त गुजरने के साथ वो जिस तरह बाकी फाइलें दबा दी जाती हैं या बाकी खूनों को बुला दिया जाता है, तो इसको भी बुला दिया जाएगा। आपको इसका पता है, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस लड़ रही है। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ उस फोरम के ऊपर भी इस केस को लेकर उधर भी इस केस की पैरवी कर रही है। मेरी उस दिन भी मैडम जवेरिया से बात हुई थी और हमने इनको श्योर किया था और हमने रब्ता किया था कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ कि इनकी पिटीशन के अंदर कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी इनका साथ देगी और तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या चाहे वो दुनिया के जिस कोने के अंदर हो, IFJ के प्लेटफॉर्म के अंदर के साथ वो अरशद शरीफ शहीद की पूरी फैमिली के साथ खड़ी है और उस वक्त तक खड़ी है जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। और दूसरी जानिब मैं ये भी बताता चलूँ कि आज ये हमारा मुजाहरा टोकन मुजाहरा है। अगर हुकूमत वक्त अपनी खामोशी इसी तरह बरकरार रखती है और अदलिया इस पर हमें इंसाफ नहीं देती, तो मैं बताता चलूँ कि अगला मुजाहरा, अगला धरना हमारा कीनिया एम्बेसी के बाहर होगा। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि आइंदा जब भी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ एपनिक आपको कॉल देगी तो हम कीनिया एम्बेसी के बाहर जाएंगे और उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक अरशद शरीफ शहीद को जो है वो इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया।